नमस्कार, स्वागत है आपका दिन के पहले बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और देश में अब नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन 4 आएगा। पीएम मोदी ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका जिक्र किया है। साथ ही पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। पीएम ने कहा कि कोरोना लंबे वक्त तक हमारे जीवन में रहेगा। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक 15 या 17 मई से घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो सकती है। आज शाम तक इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। हालांकि कैसा होगा लॉकडाउन 4 इसका चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। भी है, लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसी मौके पर एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इधर पीएम मोदी ने स्वदेशी के इस्तेमाल और उसके प्रचार प्रसार का संदेश दिया और कहा कि लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। और पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कोरोना संकट में पीएम के नेतृत्व ने देश को नई दिशा दी है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। आत्मनिर्भर बनने के संकल्प से ही भारत का विकास होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत ने मुश्किल वक्त में अच्छे से संभाला है खुद को। मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। आर्थिक पैकेज में किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी सभी समाहित है। आइए हम अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। उधर सीएम योगी ने लॉकडाउन बढ़ाने और आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का,
हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बाबा रामदेव ने भी कहा कि पीएम मोदी के संबोधन पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। मोदी जी का आज एक बहुत बड़े संकल्प की सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर के एक संकल्प लें। हम स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, इस पर गौरव अनुभव करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और सब मिल करके स्वदेशी से एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करेंगे। चलिए, कल जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश के सामने आए तो उन्होंने जो संबोधन दिया उसके मायने क्या है ये अब समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी के भाषण का मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने का मंत्र उन्होंने दिया। हर जिले के प्रोडक्ट के लिए मार्केट तैयार होगा, ये उन्होंने भरोसा दिया। छोटी मझोली इंडस्ट्री का कायाकल्प किया जाए, नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत न हो, हर हाथ को उसके ही शहर में काम मिले। उत्तर प्रदेश में 20 लाख श्रमिकों को उनके शहर में काम, ये भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार भी दिला रही है। बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार, टैक्स सुधार होंगे, मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत दी जाएगी। समाज के हर वर्ग के लिए राहत की बात उन्होंने कही। छोटी बड़ी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, छोटे ठेकेदारों के हिस्से में बहुत कम आएगा। चलिए, रुख आगरा का करते हैं, जहां पर 10 कोरोना पॉजिटिव कैदी मिले, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। सेंट्रल जेल की ये बात है, जहां पर 100 और कैदी इस वक्त क्वारंटीन में हैं। जेल के 14 बंदी पहले से ही क्वारंटीन थे। जेल स्टाफ के 16 लोग भी क्वारंटीन में थे। आगरा में 777 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब तक हो चुकी है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 369 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। तो आगरा की स्थिति लगातार ही खतरनाक होती जा रही है। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहां पर कोरोना की चेन को तोड़ने की जितनी भी कोशिश है वो फेल साबित हो रही है। अब देखिए, जेल तक भी ये बात पहुंच गई और यहां पर जेल में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव जब कैदी है, बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और कैदी हैं, तो उन्हें भी खतरा। जी बिल्कुल, उन्हें खतरा है और इसी वजह से जो है ये जो व्यवस्था की गई, कवायद की गई है कि 100 और कैदी क्वारंटाइन किए गए हैं। 14 बंदी पहले से ही क्वारंटाइन थे और ये बड़ा मामला, 10 कोरोना पॉजिटिव मिलना बड़ी बात है। यानी लापरवाही बरती गई कहीं न कहीं, जिसकी वजह से 10 कैदी हो गए। यानी कैदियों का या तो उन्होंने अपने लक्षण नहीं बताए या तो उनकी देखरेख नहीं ठीक हुई। जब शुरू में कैदी की मौत हुई थी कोरोना पॉजिटिव की, तो ये बताया गया था जेल के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कि ये यहाँ का मामला नहीं है, ये एसएन मेडिकल कॉलेज में जाने की वजह से हुआ है, बाकी हमारी जेल सुरक्षित है। लेकिन बाद में जब 10 कैदी निकलते, चूंकि जेल में मुलाकातें भी बंद है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है सेंट्रल जेल के प्रशासन पर भी। इसके अलावा आगरा की अगर बात करें, ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर कैदियों तक कोरोना पहुंचा कैसे? जब मुलाकातियों का आना बंद है, मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर वहां तक कोरोना कैसे पहुंचा और ये लापरवाही कहां हो गई? तो आगरा की अगर हम बात करें हिमांशु, तो न शहर सुरक्षित है, न शहर के हॉस्पिटल सुरक्षित है और न ही जेल। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा खतरा तो हॉस्पिटल से ही लोग महसूस करते हैं और लोग बहुत मजबूरी होने पर ही हॉस्पिटल जाते हैं और उनके तीमारदार हॉस्पिटल के बाहर सड़क के दूसरे छोर पर खड़े रहते हैं इस डर से कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। अब तक आप सोचिए, हर दिन जो जांच होती है सबसे ज्यादा उसमें बड़ी संख्या डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की होती है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, और एक और बड़ी खबर आ रही है आगरा के बाद। रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। प्रयागराज में डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया गया है। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक कोरोना संक्रमित महिला की डिलीवरी में मदद की थी। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। SRN हॉस्पिटल का ये मसला है, जहां पर महिला का ऑपरेशन हुआ था। संक्रमित महिला और नवजात दोनों इस वक्त स्वस्थ हैं। बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। महिला दोबारा कोरोना वार्ड में शिफ्ट की गई है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स इस वक्त क्वारंटीन में हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, इस वक्त की स्थिति बताएं, कितने डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया गया है? महिला की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कल का है। कल देर शाम करीब 7 बजे एक कोरोना संक्रमित महिला है जो कि प्रतापगढ़ के राजगढ़ की रहने वाली है।
उसको सोमवार को कोटवाबनी के लेवल 1 अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन प्रसव का समय नजदीक था, इसलिए कल सुबह उसको मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल भेजा गया था, जो कि तैयार किया गया है कोरोना के इलाज के लिए लेवल 3 के लिए। और वहां पर प्रसूति विभाग की डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमृता चौरसिया, उनके नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम सुबह से लगी रही और शाम को ऑपरेट किया गया। और मंडल का ये पहला मामला है कि किसी कोरोना संक्रमित महिला की डिलीवरी कराई गई है सर्जरी के बिल्कुल। जरिए। सर्वेश, जिस तरीके से इस महिला को हॉस्पिटल ने एडमिट किया, फिर डिलीवरी कराई, डॉक्टर्स की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अपनी जान को खतरे में डालकर महिला का प्रसव कराया इन डॉक्टर्स ने। इस वक्त क्वारंटीन में है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी के अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस का ट्रांसफर नहीं होगा। सीएम के आदेश के बिना कोई तबादला नहीं होगा। अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। तो बड़ा फैसला लिया गया है, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नहीं उसका आदेश दे देते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। अजीत सिंह हमारे साथ हैं। अजीत, इस फैसले का असर क्या होगा? अजीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले की वजह और इसका असर। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, यूपी में किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि सीएम खुद आदेश नहीं दे देते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर बिना सीएम के आदेश का नहीं होगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं अजीत से बात करने की। अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मेनका, योगी सरकार ने 2020-21 की जो स्थानांतरण नीति है उस पर रोक लगा दी और बकायदा जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए अब स्थानांतरण नीति पर रोक लगा दी गई है अग्रिम आदेश तक। क्योंकि स्थानांतरण का जो वक्त होता है यही वक्त होता है, मई से जून तक स्थानांतरण होते हैं। और सभी विभाग, जो यूपी के 5 दर्जन से अधिक विभाग हैं, सभी विभागाध्यक्षों, प्रमुख सचिवों और विभागीय मंत्रियों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है नियुक्ति विभाग की तरफ से कि अब कोई भी स्थानांतरण कोरोना वायरस के दौरान तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं होगा। यानी जो भी स्थानांतरण होंगे वो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में होंगे, वो भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे। और सभी तरह के सभी स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। अजीत, धन्यवाद। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में 2 दिन के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद डीएम ने 3 थाना इलाकों में 100% लॉकडाउन घोषित किया है। यानी अब इन इलाकों में करीब करीब कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। सासनी गेट, शहर कोतवाली और दिल्ली गेट थाना क्षेत्रों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया, सील कर दिया गया है। अब तक जिले में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देखिए, अभी जो नए कुछ केसेस आए हैं जयगंज एरिया में, जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया है, तो उसको देखते हुए जो कोतवाली, दिल्ली गेट और इसका सासनी गेट थाना है, उस पूरे तीनों थाना क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसको सील कर दिया। तो कामयाबी मिली है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने इन्हें धर दबोचा है। सरगना फरार है। हालांकि पश्चिम बंगाल में डकैती के बाद ये वहां से भागे थे। ज्वेलरी शॉप में 5 बदमाशों ने डकैती डाली थी, जिसके बाद वहां से भागे थे और यहां पकड़े गए गोरखपुर में। डकैती के बाद ट्रेन से ये गोरखपुर आए थे। तमंचा, कारतूस, जेवरात, नकदी, बाइक बरामद की गई है इनके पास से। पुलिस ने ये बरामदगी भी की है। तो एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डकैतों को एसटीएफ ने धर दबोचा है। हालांकि जो सरगना, जो मास्टरमाइंड, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन 4 हत्थे चढ़ गए। और उधर आगरा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक बंद पड़ी मोमोज के स्टॉल में सांप लोगों ने देखा। वाइल्ड लाइफ की टीम को बुलाया गया। सांप को इस टीम ने पकड़ा और फिर उसे जंगल में ले गए। लॉकडाउन के चलते काफी दिनों से दुकान बंद पड़ी थी। रास्ते में जा रहे किसी शख्स की नजर इस दुकान पर पड़ी और उसके अंदर सांप पर। उसने वाइल्ड लाइफ टीम को जानकारी दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ा गया।
उधर बलरामपुर में तेंदुए ने हमला कर 9 लोगों को घायल कर दिया है। गांव वालों के मुताबिक गांव में 2 तेंदुए घुसे हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में दहशत की स्थिति है। अभी भी तेंदुआ गांव से बाहर नहीं निकल पाया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी उसे पकड़ा नहीं जा सका है। खबर पीलीभीत से, जहां अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव पंडुरा रामदास में बाघ की चहलकदमी करते बाघ दिखाई दिया है, जिसके बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। लोग खेतों में जाने से अब डर रहे हैं। बाघ की मौजूदगी के बावजूद वन विभाग ने अभी तक इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए कोई पिंजरा नहीं लगाया है और कोई कवायद इस बाघ को पकड़ने की नहीं शुरू हुई है। कुछ दिनों पहले भी पीलीभीत में बाघ दिखा था, हालांकि तब वन विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बाघ को जंगल की ओर भगा दिया था। लेकिन देखिए जरा, एक बार फिर से बाघ ये चहलकदमी करता दिख रहा है। यही वजह है कि यहां पर ग्रामीण दहशत में है। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर मामूली विवाद के बाद युवक ने बुजुर्ग पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ग्रामीणों ने किसी तरह उसे बचा तो लिया, लेकिन 30% ये बुजुर्ग झुलस गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की शुरुआत की। और इन दिनों टिकटॉक का भूत इस कदर वर्दी पर भी सवार है कि पुलिस अपनी वर्दी का ख्याल तक नहीं रख रहे हैं पुलिसकर्मी। देखिए जरा, पुलिस चौकी के भीतर सपना चौधरी के गाने पर टिकटॉक गर्ल के साथ वीडियो शूट हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान दारोगा के इर्द गिर्द थिरकती टिकटॉक गर्ल का वीडियो अब वायरल है। इस वीडियो में दारोगा और वीडियो बनाने वाली लड़की बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दारोगा को अब लाइन हाजिर किया गया है। चौकी इंचार्ज बजरंग नगर थाना चंद्रपुर का मामला है। एक तरह का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज से पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है और गिरफ्तार जांच कर रही है। लखनऊ में एक नहर से 2 बच्चों के शव निकाले गए। नहर में नहाने के दौरान दोनों बच्चे डूब गए थे। 10 साल के मोहित और 12 साल के विष्णु की मौत हो गई डूबने की वजह से। चिन्हट इलाके की खरजा नहर का ये मसला है, जहां पर 2 बच्चे नहाने गए थे, लेकिन वो नदी में डूब गए और काफी मशक्कत के बाद इनकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।